स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनीमे इनसेन पे। आज हम लेवल अप इन द मिरर के एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। फिंगेंग कॉलेज की तरफ दौड़ते हुए जा रहा होता है। फिंगेंग दौड़ते हुए मन में सोचता है कि अभी तक रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा। फिंगेंग वहां पहुंच जाता है जहां रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि इस लड़के ने चीटिंग की है। पीले बालों वाला लड़का बोलता है हमें प्रिंसिपल से इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगना होगा। फिंगेंग बोलता है क्या किसी ने चीटिंग करी है? तभी फिंगेंग की ध्यान रिजल्ट की तरफ जाती है। फिंगेंग ने देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसकी रैंक 1 आई है। सीन कट होता है। प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। 3 स्टूडेंट ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं। तभी वो स्टूडेंट बोलते हैं प्रिंसिपल स्टूडेंट की तरफ देखकर बोलता है क्या हुआ? पीले बालों वाला लड़का बोलता है प्रिंसिपल, एग्जाम की हाईएस्ट रैंक एस रैंक थी लेकिन फिंगेंग को एसएस रैंक मिली है। तभी वो लड़की बोलती है ज़रूर उसने अपने बैकग्राउंड का यूज़ किया होगा। तभी एक लड़का बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी है। तभी उनका क्लास टीचर चिल्लाते हुए बोलता है नॉनसेंस, अब तुम डिसाइड करोगे कि रिजल्ट सही है कि गलत। तभी प्रिंसिपल टीचर की बात काटते हुए बोलता है ये रीज़नेबल है अगर से वो ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन मुझे इससे पहले इन्हें कुछ दिखाना है। तभी प्रिंसिपल टेबल पर टैप करता है। तभी वहाँ पे एक मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। तभी वहाँ पे एक होलोग्राम बनता है जिसमें फेरोशियस बीस्ट और फिंगेंग फाइट कर रहे होते हैं। तीनों स्टूडेंट ये देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। पीले बालों वाला लड़का बोलता है क्या ये फेरोशियस बीस्ट है? उनमें से एक लड़की बोलती है क्या ये सच में रैंक 1 फेरोशियस बीस्ट मॉन्स्टर ही है? प्रिंसिपल बोलता है ये फेरोशियस बीस्ट एग्जाम के टाइम पे रैंक 2 में इवॉल्व हो गया था, लेकिन फिंगेंग ने 5 मिनट के अंदर ही उस फेरोशियस बीस्ट को मार डाला। तभी वो तीनों स्टूडेंट जल्दी से सर झुकाकर बोलते हैं सॉरी प्रिंसिपल, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तभी सीन कट होता है। आउटर सिटी ब्लैक मार्केट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगेंग चलते हुए मन में सोच रहा होता है मैंने इंटेंशनली क्लास स्किप नहीं की है, मैं तो यहाँ पर बस कुछ चीज़ें सेल कर कर कुछ पैसे कमाने आया हूँ। और फिंगेंग मन में सोच रहा होता है कि सब लोग मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा ही अजीब निगाह से देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा अपनी पावर को हाइड नहीं रख पाऊंगा। फिंगेंग स्टोर के सामने पहुंच जाता है। तभी वो स्टोर के अंदर एंटर होता है। तभी वहां पर स्टोर ओनर आती है और वो फिंगेंग का वेलकम करने लगती है और वो बोलती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? फिंगेंग अपनी आवाज़ चेंज कर कर बोलता है मैंने सुना है कि ये ब्लैक मार्केट का बहुत बड़ा स्टोर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ फेरोशियस बीस्ट मटेरियल सेल करूँ। तभी फिंगेंग अपने बैग से कुछ फेरोशियस बीस्ट मॉन्स्टर के फेदर निकालता है। स्टोर ओनर बोलती है ये तो रैंक 3 फेरोशियस बीस्ट ब्लैक गोल्डन ईगल के फेदर है। और स्टोर ओनर बोलती है अगर से अपन कंपेयर करते हैं नॉर्मल गोल्डन एट्रीब्यूट फेदर से, ये तो बहुत ज़्यादा बेटर और मोस्ट सुटेबल है एक एरो बनाने के लिए, ये तो बहुत अच्छा मटेरियल है। फिर स्टोर ओनर बोलती है मैं तुम्हें एक फेदर के $10,000 दूंगी और यहाँ पर 40 फेदर है और यहाँ पे सभी फेदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और इन सब का टोटल $400,000 होगा। अब बताओ तुम इसे सेल करना चाहते हो? फिंगेंग बोलता है हाँ मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। तभी स्टोर ओनर फिंगेंग का आइडेंटिटी कार्ड मांगती है। फिंगेंग स्टोर ओनर को अपना आइडेंटिटी कार्ड देता है। तभी वो ओनर फिंगेंग का आइडेंटिटी कार्ड मैजिकल सर्कल पर रखती है। फिर वो स्टोर ओनर फिंगेंग को उसका आइडेंटिटी कार्ड रिटर्न करती है और वो बोलती है थैंक यू सर। फिंगेंग अपना आइडेंटिटी कार्ड मैजिकल सर्कल पर रखता है। तभी वहाँ पर एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है। स्टेटस विंडो में उसके बारे में लिखा हुआ होता है। फिर फिंगेंग अपना बैलेंस चेक करता है जिसके अंदर उसको $400,000 दिखते हैं। फिंगेंग ये देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है जिससे उसकी आंखें चमकने लगती है। फिर फिंगेंग स्टोर के बाहर निकलते हुए मन में सोच रहा होता है मुझे कोई दूसरा नाम यूज़ करना होगा $200,000 ऑर्फनेज में डोनेट करने के लिए, जिससे उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चले। सीन कट होता है। कॉलेज की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगेंग स्कूल आ रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है मुझे प्रिंसिपल को कल के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। तभी अचानक से फिंगेंग का टीचर फिंगेंग के कंधे पर हाथ रखता है। फिंगेंग देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी फिंगेंग अपने टीचर के सामने बीमार होने की एक्टिंग करते हुए बोलता है टीचर कल मैं एग्जाम की वजह से बहुत ज्यादा ही शॉक्ड में चले गया था, जिससे मेरी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ही वीक हो गई है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा ही बीमार हो गया हूँ, प्लीज मुझे आधे साल की छुट्टी लेने के लिए अलाउ करो। तभी फिंगेंग का टीचर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, क्या मैं इस पर बिलीव भी करूंगा? फिंगेंग का टीचर फिंगेंग का हाथ पकड़कर ऑफिस के सामने लाता है। फिंगेंग का क्लास टीचर ऑफिस का दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी अंदर से आवाज आती है प्लीज एंटर। ऑफिस के अंदर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल फिंगेंग को बोलता है फिंगेंग तुम कल्टीवेशन के कौन से स्टेज पर हो? फिंगेंग प्रिंसिपल को बोलता है इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्ट। फिंगेंग ये बोलकर मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन अब हाइड नहीं कर सकता, मुझे अब सच सच बताना होगा। फिंगेंग का क्लास टीचर ये सुनकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होकर बोलता है इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्ट, ये तुमने कब किया? प्रिंसिपल फिंगेंग को बोलता है हम सभी टैलेंटेड स्टूडेंट को बहुत ज्यादा ही संभाल कर रखते हैं,
हम कोई भी स्टूडेंट की प्राइवेट लाइफ जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम चाय पियो। फियंग डरते हुए मन में सोच रहा होता है, क्या चाय के अंदर पॉइजन तो नहीं है। और प्रिंसिपल बोलता है, स्कूल बहुत ज्यादा ही सिंपल है, लेकिन सोसाइटी इससे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगर तुम जब भी स्कूल के बाहर रहते हो तो तुम्हें अपनी पावर हाइड करके रखनी होगी, क्योंकि हम स्कूल के बाहर तुम्हें फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर फिंगेंग बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और प्रिंसिपल बोलता है, ये एग्जाम में फर्स्ट प्लेस आने का रिवॉर्ड है, ब्लड क्यूआई पिल। तुम्हें 1 वीक का हॉलीडे दिया जाता है और हॉलीडे से आने के बाद तुम्हें हाई रैंक क्लास में रिपोर्ट करना होगा। सीन कट होता है और 1 हफ्ते बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगेंग अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव कर लिया होता है। तभी फिंगेंग अपना गोल्डन कलर का ऑरा एक्टिवेट करता है और फिर वो एक पंच करता है, जिससे वहां पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और फिंगेंग मन में सोच रहा होता है, मैं इन 3 महीने में सिस्टम के अंदर जाकर बहुत सारे फिरोशर बीस्ट से फाइट की, जिससे मैं फाइनली एडवांस रिजर्व मार्शल आर्ट स्टेज पर पहुंच गया हूँ। और फिंगेंग मन में सोच रहा होता है, हेवन एंड अर्थ गॉड एट्रीब्यूट यान एनर्जी, ये मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा ही पावरफुल बना रही है। और ये भी कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट मार्शल आर्ट फाइनली अपने एडवांटेज शो कर रहा है। और फिंगेंग मन में बोलता है, एट्रीब्यूट मार्शल आर्ट यान एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, जैसे कि बॉडी एट्रीब्यूट बॉडी को फोर्ज करने में मदद करते हैं। जो ब्लड क्यूआई पील है वो फिरोशियस बीस्ट के फ्लैश से ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन सिंगल एट्रीब्यूट यान एनर्जी बहुत ज्यादा ही कम है। उसमें मुझे बहुत सारे ही एट्रीब्यूट टैलेंट को फ्यूज करना होगा। अगर से मैं पूरे 10 एट्रीब्यूट गैदर कर लेता हूँ तो मैं इस वर्ल्ड में एक ऐसा पर्सन बन जाऊंगा जो सारे एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर सकता है। सीन कट होता है, स्टार शाइन बेस आउटर वॉल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगेंग मन में सोच रहा होता है, इन 3 महीने में मुझे बहुत सारे ही मार्शल आर्ट टेक्निक मिले और मेरे बहुत सारे ही स्किल का लेवल अप हो चुका है और उन सब की प्रोफिशिएंसी भी बढ़ चुकी है। अब टाइम आ गया है कि बेस के आउटसाइड जाकर बीस्ट को हंट करने का। अगर से मेरी किस्मत अच्छी रहेगी तो मैं एक स्ट्रॉन्ग फिरोशियस बीस्ट मॉन्स्टर से मिल पाऊंगा, जिसे मैं प्रोजेक्शन का यूज कर कुछ आइटम ग्राइंड कर पाऊंगा। तभी फिंगेंग गेट के बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ के 2 गार्ड फिंगेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कौन से फैमिली से है। देखने से ऐसा लगता है कि वो 14-15 साल का है और वो ये मॉन्स्टर को हंट करने जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट यंग मास्टर है, ये तो बहुत ज्यादा ही पिटफुल है। हमें कुछ लोगों को सेंड करना होगा इसकी डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए। सीन कट होता है, सीन डार्क स्नो फॉरेस्ट की तरफ का दिखाया जाता है। डार्क स्नो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा ही फिरोशियस बीस्ट से भरी हुई है और ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस प्लेस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ही कल्टीवेशन रिसोर्सेस है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे हंटर आते हैं। फिंगेंग फिरोशियस बीस्ट से फाइट करते हुए मन में सोच रहा होता है, ये रैंक 1 फिरोशियस बीस्ट ब्लू स्नेक है और ये बहुत ज्यादा ही पॉइजनस होते हैं। नॉर्मल कल्टीवेटर और मार्शल आर्टिस्ट इजीली मर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रोजेक्ट करने के लायक के नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही ट्रैश है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। सॉरी, ये वीडियो बहुत ज्यादा ही लेट है, अब से हर वीडियो रेगुलर आने वाला है। को भी एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।